सुबह नींद खुली तो देखा काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। थोड़ी देर में पानी बरसने लगा। दिसंबर महीने में इस बारिश से ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। कॉलेज जाने का मन नहीं था। वैसे भी शोध कार्य में रोज़ जाना ज़रूरी भी नहीं होता। आज खाना बनाने में माँ की मदद करूँगी और बारिश रुकी तो शॉपिंग करने जाएंगे। ड्राइंग रूम में आई तो देखा माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ ने बताया कि शौर्य की शादी तय हो गई है। मोबाइल पर मंगनी की तस्वीरें भेजी थी मधु आंटी ने। रेड गाउन में सुंदर लग रही थी शौर्य की मंगेतर, और बगल में सिल्वर ग्रे सूट में राजकुमार था शौर्य। देखकर एक टीस उठी मन में। फिर तो सारे प्लान धरे रह गए। शौर्य की छवि ही दिमाग में घूमती रही। जैसे तैसे काम निपटाकर अपने रूम में आई तो पुरानी बातें याद आने लगी। मधु आंटी माँ की बचपन की सहेली थी। हम नाना के घर जयपुर जाते तो ज़्यादा समय मधु आंटी के यहाँ ही बिताते। उनको दोनों बेटे और हम दोनों बहनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दिल्ली रहते थे। हमारे घर के हर मौके पर मधु आंटी परिवार सहित उपस्थित रहती थी। शौर्य जयपुर के प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने लगा और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन ले लिया। हम दोनों में फ़ोन पर बहुत सी बातें होती। धीरे धीरे ये बातें प्यार भरी बातों में बदलने लगीं और फिर प्यार का इजहार इकरार भी हो गया। देर रात तक हम फ़ोन पर बातें करते रहते। शौर्य को भी जब भी मौका मिलता वो दिल्ली आ जाता और हम दिन भर घूमते। जाहिर है घर वालों से अपने प्यार को छिपाना हमने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उनका यही कहना था कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं, पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुझे भी यह महसूस हुआ कि शौर्य के मेरे जीवन में आने के बाद से पढ़ाई पर मेरा ध्यान कम ही लग रहा है। मैंने शौर्य को समझाया कि हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, अपना भविष्य बनाना चाहिए। शौर्य को शायद मेरी बातें पसंद नहीं आई। इस बीच वो मुझे हर बात के लिए टोकने लगा था। लड़कों से बात मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, और भी ना जाने क्या क्या। शायद उसे लग रहा था कि मैं उससे दूर हो रही हूँ। मैं भी उसकी इस रोज़ रोज़ की रोक टोक से तंग आ गई थी और फिर मैंने अपना फैसला सुना दिया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। बात इतनी बढ़ गई कि हमने एक दूसरे से सच में बात करनी बंद कर दी। लेकिन आज इतने अरसे बाद जब शौर्य को किसी और के साथ जुड़ते देखा तो मन में ये दर्द, ये टीस क्यों होने लगी। क्या यही पहले प्यार की कसक है जिसे मैंने नादान उम्र में आकर्षण समझ लिया था। वो सच्चा प्यार ही था शायद, वरना दिल इतना भारी ना होता। आज जीवन में कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमने जो किया वो सही था या गलत, और जब तक हम इसे समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। फिर हम वही सोचना शुरू कर देते हैं कि काश हमने कुछ देर और रुक जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। यह विषय हर प्रकार के रिश्ते को ध्यान में रखकर बुना गया है।